ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा कि सच में क्या होता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी का बात नहीं मानते हैं और बार बार बात नहीं मानते हैं, तो क्या शरीर से, पैसे से या रिश्तों से बहुत भारी का नुकसान होता है। बहुत ही ज़्यादा उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही अपने जान को खतरे में ले लेते हैं अपनी ही वाइफ की बात ना मानने से। क्या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई है जो अपनी वाइफ की बात नहीं मानते हैं? ये उल्टा भी हो सकता है, कोई पत्नी भी अगर पति की बात ना माने तो वाइफ को नुकसान होता है। लेकिन मैं जो आज स्टोरी सुना रही हूँ, खुद की अपनी कहानी सुना रही हूँ, और सिर्फ मकसद यही है कि जो गलती मेरे हस्बैंड ने किया है या हो गया है, सोचिए वो समय अब कभी वापस नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करें। मैं जो भी हस्बैंड हैं, देखिए मैक्सिमम लोग तो समझदार ही होते हैं जो एक दूसरे की बात मान के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ दुनिया में आज भी ऐसे हैं जो पति पत्नी का कहना नहीं मानते हैं। भले ही पत्नी सिर्फ उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको तब तक समझ नहीं आता है जब तक कि वो चारों तरफ से बर्बाद ना हो जाए। और यही सेम चीज़ वाइफ के साथ भी होता है। कुछ वाइफ भी गलत होती हैं और वो पति का बात ना मान के आज की डेट में वो भी दलदल में फंस जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड की कहानी बता रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पति ऐसा होना चाहिए कि भाई वाइफ बोले उठो तो उठो और बैठो तो बैठो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होनी चाहिए, या अब देखिए समझदारी तो खुद की होनी चाहिए, खासकर तबीयत का। अगर आपका तबीयत अगर ख़राब है, या ज़रूरी नहीं कि तबीयत ख़राब है, अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दें तो आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आजकल तो देखिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी की प्रॉब्लम, मतलब कई ऐसे प्रॉब्लम है, थायराइड ऐसे प्रॉब्लम है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लापरवाही कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी तो आजकल खान पान और टेंशन टेंशन की वजह से घर घर में आपको कहानी मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि मतलब कब वाइफ की बात मानना चाहिए या हस्बैंड की बात मानना चाहिए, तबीयत का ध्यान रखना चाहिए और उससे कैसे बचना चाहिए। मैं ये सब कहानी तो अपनी बताऊंगी, लेकिन आज मैं ये कहानी इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी कि उसके हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो, या कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि उनके फैमिली मेम्बर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपनी लापरवाही कहिए, क्या शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहना नहीं मान के और बात को टालते गए और आज एक छोटी सी प्रॉब्लम को उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना लिया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर ने सोची एक तरह से मतलब मना ही कर दिया है। बहुत ही मेजर ऑपरेशन होना है नाक का। नाक में 8 साल पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, नाक से पानी आता था और वो भी उन्होंने मतलब इलाज खुद से नहीं करवाया था। मैं खुद 8 साल पहले जब मैं माँ नहीं बन रही थी तो मैं कंसीव के लिए दिल्ली के एम्स में इलाज अपना स्टार्ट करवाना शुरू की थी। तो फिर उसमें हस्बैंड का भी रिपोर्ट सब चाहिए था, तो पूरे बॉडी चेकअप करवाई थी। हस्बैंड ने देखिए कोई भी शिकायत नहीं किए थे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि मुझे रिपोर्ट चाहिए था तो एम्स में अच्छा सिस्टम है, पूरे बॉडी का मतलब चेकअप हो जाता है। वैसे भी देखिए आप प्राइवेट हो कहीं भी हो, आजकल 35 ईयर्स के बाद तो बॉडी चेकअप करवाते ही रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन जितना सीरियस हो के उसको इलाज करवाना चाहिए था उन्होंने नहीं करवाया। और आज मतलब
खुद तो परेशान है ही, और साथ में अपनी वाइफ और 2 बेटियों को मतलब वो पीछे कहिए या सामने कहिए जो भी है, बस उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। चाहते तो देखिए कोई हस्बैंड नहीं होगा, लेकिन ये जो मेरा छोटा-सा परिवार है, आज उनके थोड़ी-सी लापरवाही कहिए, डरपोक कहिए, शायद इलाज मतलब जितना टाइम से इलाज करवाना चाहिए था, उन्होंने इलाज नहीं करवाया। मैं सच बोलूँ किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, और अपनी किस्मत को भी देखिए बार-बार दोष नहीं देना चाहिए। मैं भगवान से बस यही कहती हूँ कि अगर आपने मुझे दिमाग दिया, मुझे इतना आपने एक्टिव बनाया, मुझे अगर आपने हस्बैंड ने कोई शिकायत नहीं करी थी कि उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और इतने सारी प्रॉब्लम निकली, सारे कुछ मैं सॉर्ट आउट उन दिनों में 7-8 साल पहले करवाया था। तो इंसान होता है कि भाई जब एक बार प्रॉब्लम निकल आई है तो रास्ते मिल गए हैं। ऐसा भी नहीं कि पैसे के मामले में मान लीजिए प्रॉब्लम है, या अगर प्रॉब्लम है तो एम से बढ़ के देखिए कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके इलाज करवाते रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने मतलब नहीं किया, क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी तो मैं बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक जो मैंने गलती किया अभी, जब बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम निकला, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करने लगी कि भाई हस्बैंड को मोटिवेट कीजिए, वो डॉक्टर पास नहीं जाते, वो काम नहीं छोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मेरे कई वीडियो आए होंगे। प्लीज़ कृपा करके ये गलती मत कीजिए। जो आप एक वाइफ कर सकते हैं ना, या जो ख़ास रिश्ते लोग कर सकते हैं, वो उनका चाहे दोस्त हो, ब्लड के रिश्ता हो, दूर के रिश्तेदार हों, कोई भी नहीं करता है। यकीन मानिएगा, जो लोग कहते हैं ना सुख में सभी और दुख में कोई ना, सच में मतलब बार बार मैं अब कहूँगी कि ये कहावत बिल्कुल ही फिट बैठता है कि सच में सुख में बहुत लोग होते हैं, और थोड़ी सी दुख तकलीफ़ क्या हो गया, कोई सच में साथ नहीं देगा। पैसे और समय तो छोड़िए, कोई आपसे बात तक नहीं करेगा। ये हमारे फ्रेंड रिलेटिव काफ़ी लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई अकेले आए हो और अकेले ही दुख तकलीफ़ का सामना करो, और खुशी के पल में सच में भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसे या शरीर की प्रॉब्लम आई है, घर में दुख तकलीफ़ ज़िंदगी में आया है, तो उसको कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। आपको खुद ही हिम्मत रखना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ली। मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ 24 साल देखिए मेरे शादी हो गई, लेकिन मैंने सही बोलूँ आज मैं बहुत पछता रही हूँ, और आज जो मैं वीडियो लेके तब आई हूँ जब अब हस्बैंड को भी लगता है कि वो अब नहीं जिएंगे। सच बोल रही हूँ, अब मेरे हस्बैंड को भी लग रहा है कि बहुत देर हो गया, और अब कुछ नहीं हो सकता है। और आज सही बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात का कि आखिर मुझे इतना एक्टिव हो के मुझे मिला क्या। मैं भगवान से यही कह रही हूँ कि कितने महीनों सालों से मैं चाह रही थी कि जैसे एक नॉर्मल इंसान रहते हैं, वो नॉर्मल अपना स्वस्थ रहें और एक नॉर्मल काम करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया जो मैं चाह रही थी। लेकिन दिल से देखिए, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो सिर्फ एक मेडिटेशन से ही अपना सारे क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्योंकि दुनिया में अब जितना बोलेंगे ना कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है, बीमार है, सच में वो प्रॉब्लम बढ़ेगी बढ़ेगी, वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सबके सब कान में रुई डाले हुए हैं। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब कई बार इलाज के हम कगार पे होते हैं, लगता है कि आज इलाज हो जाएगा, आज ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई कारण से वो कैंसिल हो जाता है। और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पे मेरा और मेरे हस्बैंड का साइन डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर ने करवा लिए हैं। इतना साइड इफ़ेक्ट होगा इस ऑपरेशन के बाद कि अगर साईं बाबा ने बाय चांस, मान लीजिए, उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही, अगर ज़िंदगी मेरे हस्बैंड को मिल भी गया,
तो इतने साइड इफ़ेक्ट इस ऑपरेशन के बाद होगा कि ये नॉर्मल लाइफ तो देखिए जीना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उम्मीद तो देखिए एक वाइफ यही करेगी कि भाई मतलब चाहे जो भी हो हस्बैंड सामने रहें, बाकी उस परिस्थिति को हम देख लेंगे। लेकिन आज अफ़सोस मुझे यही हो रहा है, और हस्बैंड से बस मैं यही कह रही हूँ कि काश दुनिया का छोड़िए, अगर आप मेरा बात मान लिए होते तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। एक छोटी सी प्रॉब्लम आज इतनी मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि क्या होगा कुछ नहीं पता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ने साइन करवा लिए हैं और बोल दिए हैं कि मतलब 8-10 घंटे का ऑपरेशन होगा। हमने काफ़ी लोगों को मतलब ब्लड डोनेट करवा लिए हैं, और भी ब्लड चाहिए, और बहुत से प्रॉब्लम हो गए हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का बस यही मतलब है, मकसद है कि प्लीज़ आज अगर मेरे हस्बैंड के जैसे कोई भी लोग अगर वाइफ की बात नहीं मान रहे हैं, अगर वाइफ कह रहे हैं टाइम से खाने के लिए या बाहर का खाना नहीं खाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, या मतलब जो भी टाइम से हॉस्पिटल जाने के लिए जो भी टेस्ट रिपोर्ट आता है उसको जब जब डॉक्टर बुलाते हैं तब तब जाने के लिए, क्योंकि काम है अपनी जगह मैं मानती हूँ, क्योंकि पैसे के बिना भी ज़िंदगी नहीं चलेगी। लेकिन जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो वो पैसा किस काम का। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, फिर आप लोग को समझ आएगी कि आखिर मैं भगवान सच में मेरे साथ हैं। भगवान सच में मेरे एक एक सवालों का जवाब दे दिए हैं। मेरे एक एक सोचिए एक तरह से अपमान का, मेरे साथ जो भी गलत हुआ, हस्बैंड ने मान लीजिए किया या ससुराल वाले ने किया या जो भी किया, सबका जवाब तो मुझे मिल गया है। लेकिन मैं बस यही अब भगवान जी से कहना चाह रही हूँ कि भगवान मुझे ऐसे जीत नहीं चाहिए जिसमें मेरी ही हार हो। यानी कि मान लीजिए मेरे हस्बैंड ने गलती किया या मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, उनके घर वाले ने गलत किया, तो अगर उसकी सज़ा अगर मेरे हस्बैंड को मिल रहा है, मैं मानती हूँ कि सज़ा तो मिल रही है, लेकिन उसका भुगतान मैं और मेरी बेटी करेंगे। मुझे ऐसा जंग नहीं जीतना, मैंने कभी ऐसे नहीं मांगा। हाँ, सज़ा इतना दीजिए कि बस अब मेरे हस्बैंड को समझ आ जाए, एक चांस मिल जाए। क्योंकि आप ही मतलब भगवान ही एक ऐसा है देखिए, जो कि आप बार बार गलती करेंगे तो भी बार बार वो आपको माफ़ करेंगे। नहीं तो आज के डेट में देखिए माँ बाप भाई बहन, अगर उनके साथ अगर आप गलती करते हैं अपने खून के रिश्ते के साथ, तो देखिए वो मुंह फेर लेते हैं। भले आप मर रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऊपर वाला ज़रूर है कि अगर आपने गलती किया है या आपके हस्बैंड ने या आपके घर वाले ने कोई भी अगर गलती किया है, तो सच में भगवान मौका देते हैं। तो मैं भगवान से बस यही कह रही हूँ कि अगर आपने मुझे 8 साल 10 साल से मौका दिया है और मैं हस्बैंड को इलाज करवाई हूँ, इतनी मेजर प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि कई लेडीज़ अनलक्की होते हैं, जो कि भाई उनके घर से हस्बैंड जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। इस 8 साल में कितने लोगों लेडीज़ मतलब विधवा हुए हैं। लेकिन भगवान ने अगर मैं भगवान से यही कहती हूँ, अगर आपने मुझे मौका दिया है तो एक चांस दे दीजिए। हाँ, हस्बैंड का जो दिल दिमाग पे छाया हुआ है, उनका घर परिवार दोस्त रिश्ते, हाँ, वो एहसास होना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पूरी लाइफ उन्होंने, पूरा टाइम उन्होंने दूसरे को ज़्यादा दिया है और अपने फैमिली के साथ उन्होंने कम टाइम बिताया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा टाइम अपनी वाइफ को ही दीजिए, बच्चे को दीजिए, क्योंकि दुनिया समाज परिवार भी ज़रूरी है, लेकिन आपको मैनेज करने आना चाहिए। मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत कम टाइम मेरे साथ स्पेंड किए, लेकिन आज के डेट में ये जो मैं बैठी हूँ एम्स के हॉस्पिटल में, बार बार ऑपरेशन का डेट मिल जाता है, हम हस्बैंड को भर्ती कराते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से मतलब वो कैंसिल हो रहा है। और आज वीडियो तो देखिए मैं कई दिनों महीनों से नहीं बना रही हूँ, जो मेरे पास होता है मैं वही शेयर कर देती हूँ। लेकिन 1 मिनट का वीडियो ये मैं लाइव मतलब एक तरह से बता रही हूँ कि दुनिया में सच में सुख में बहुत लोग होते हैं, लेकिन दुख में आपका
कोई नहीं देता है। तो जो भी हस्बैंड बात नहीं मान रहे हैं अपनी वाइफ का, तो प्लीज़ बात मान लीजिए। मैं अपने हस्बैंड को बचा पाऊँगी या नहीं बचा पाऊँगी ये बस ऊपर वाले जानता है, लेकिन हाँ, जब तक सांस रहेगी मैं छोड़ूंगी तो नहीं। मतलब हस्बैंड अब जो भी हो बन पाएगा वो मैं करूँगी, लेकिन बस ये गलती मत कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है, उसमें कोई भी वाइफ हस्बैंड या घर वाले कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जिसमें अचानक कोई हादसा हो जाए। मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन अगर कोई बीमारी है और ख़ासकर उसका अगर हल हो सकता है, इलाज हो सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर टाइम से कराना चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं पता है, ये गलती भी आप लोग कोई मत कीजिएगा कि अगर कोई छोटी मोटी मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बस ऑपरेशन लिख देता है, ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन के बाद तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। चाहे किसी को मान लीजिए पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, या मेरे हस्बैंड के नाक का हड्डी मांस बढ़ा हुआ था, तो सभी लोग कहते थे कि अरे बाद में फिर से हो जाएगा, ऑपरेशन मत कराओ। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि ऐसे सलाह पेशेंट को मत दीजिए। और मैं पेशेंट से भी यही कहना चाहूँगी कि आप किसी के भी कहना मत मानिए। अगर आपका डॉक्टर का इलाज चल रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्राइवेट में कराइए, सरकारी में कराइए, लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं अगर दवाई से ठीक होता है तो दवाई से, नहीं तो ऑपरेशन होता है तो तुरंत ऑपरेशन कराइए। मेरे हस्बैंड का देखिए 2017 में मैं एम्स में कार्ड बनवा दी थी ईएनटी का, नाक का प्रॉब्लम, और 18 में उनका ऑपरेशन आज हो चुका होता। और आज जिस समस्या का मैं सामना कर रही हूँ या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वो सब नहीं होता। लेकिन आज हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत में ये था, हमारे नसीब में ये था, नहीं। ये सही बोलूँ, कायर लोग ये बोल सकते हैं, लापरवाह लोग बोल सकते हैं, आलसी लोग बोल सकते हैं, या जो फ़र्ज़ नहीं निभाना चाहते हैं वो बोल सकते हैं कि भाई ये किस्मत में लिखा था। अगर जैसे जिस तरीके से मैं एक्टिव हुई और कई बीमारी का सामने मुझे पता चला। बीपी तो शुगर तो मान लीजिए पहले से पता था, बीपी का, किडनी, क्योंकि दवाई अब अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको किडनी में प्रॉब्लम होगी, आँख में इतना मेजर प्रॉब्लम, वो सोचिए। हमने 17 में मुझे पता चला, 18 में पूरे, कई 17 में मैं कई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन सब ने बोला इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, आँख में रोशनी आना मुश्किल है। फिर वो उसी एम्स में 1 साल बाद फिर हमें ऑपरेशन का डेट मिला, और 18 में फिर हमने ऑपरेशन कराया। किडनी वगैरह जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी वो सारा सॉर्ट आउट कराया। मैं कंसीव आराम से कर सकती थी। 16 में गई, 17 में सोची 18 में मैं माँ बन जाती, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि जब हस्बैंड ही स्वस्थ नहीं है तो मैं माँ बन के करूँगी क्या। तो मैंने पहला प्राथमिकता यही दिया कि भाई हस्बैंड मतलब को ठीक करना है। जितने भी डिपार्टमेंट, जितना भी मुझे टाइम लगा वो सब कुछ किया। और उसके बाद तो लोग कहते हैं ना, मैं अभी भी हस्बैंड से कह रही हूँ कि जान बच जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। उसी 18 में डेंगू हुआ था, और बिल्कुल सोचिए बहुत ही मौत के मुंह से निकले। उसके बावजूद भी एक होता है ना कि भाई इतना बड़ा बड़ा झटका लगा है और हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, तो उसे नॉर्मल लाइफ में मतलब थोड़ा सा चेंज लाना होगा, और अपना काम में, अपने खाने पीने में, अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यकीन मानिएगा 8-10 दिन, 8 दिन भी घर में मतलब आराम नहीं किए, फिर वही काम। भाई काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन सही बोलूँ, मैं बार बार इसलिए वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है अपनी ही हस्बैंड का बारे में बुरा बोल के, लेकिन मुझे बार बार इसलिए मैं काम काम बोल रही हूँ क्योंकि उस काम से सच बोलूँ मुझे आज तक पर्सनली कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। 50 साल के हो गए, इस उम्र में लोग मकान, ज़मीन, कार, जो भी है, बच्चे की पढ़ाई या बहुत सी जिम्मेवारी होती है जो हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा हस्बैंड का काम है, सही बोलूँ अब जॉइंट में उन्होंने क्या किया नहीं किया, वैसे कार भी है, घर भी खरीदा गया है, लेकिन मुझे पर्सनल अगर जो बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ है आज के डेट में, तो वो कुछ भी नहीं है। फिर भी आप यकीन मानिएगा मुझे इस बात का तकलीफ़ नहीं है कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, और आज ये सारा जो
मैं ज़मीन प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, एक तरफ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हस्बैंड को लेके जा रही हूँ, और वो भी मुश्किल कम टाइम में, क्योंकि कैटरिंग का टाइम है, सीज़न चल रहे हैं, तो मुझे हस्बैंड उस हिसाब से टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मतलब एक तरफ एम्स में ऑपरेशन का या टेस्ट का डेट देता है हॉस्पिटल में, तो ये अपना डेट निकाल के बैठ जाते हैं मेरे हस्बैंड कि भाई इस दिन में मैं बिजी हूँ, मेरा बुकिंग हो रखा है, मेरा बुकिंग हो रखा है। मतलब ऐसे टाइम पे भी उनको काम की पड़ी है, जो कि मैं कह रही हूँ एज अ वाइफ कि मुझे आपके पैसे एक नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे दिए हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी मिल गई, ज़िंदगी आपकी बचेगी, तो हम लोग फिर से कमा लेंगे, फिर से सब कुछ कर लेंगे। बस आप इस काम को छोड़ दीजिए। मैं कब से कह रही हूँ कि काम बुकिंग मत कीजिए, और सही बोलूँ कई साल से लॉकडाउन से तो काम ही काम नहीं था, और इस बार पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, और कहाँ से काम मिल रहा है, कि सच में काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब सही बोलूँ मेरी ज़िंदगी ना पहेली बन गई है, कि मतलब मैं कह रही हूँ कि भाई पहले इलाज कराइए, उसके बाद काम करेंगे, और लेकिन कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आज बुरी तरह से मतलब फंस गए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये सारा देखिए, ये जो अभी है ना, ये समय नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड काम तो करते हैं, और मैंने हमेशा देखा है ये 7-8 साल में मेरे पास मशीन बीपी शुगर का रहता है। तो जब सीज़न होता है, एक तो चेक नहीं करवाते हैं, डॉक्टर पास भी नहीं जाएंगे, घर में भी नहीं चेक कराएंगे, लेकिन अगर बीच बीच में अगर मैंने चेक किया है, तो क्योंकि खाने पीने की लापरवाही होती है, सुबह से बिल्कुल बाहर रहते हैं, रात में घर आते हैं, तो घर में अगर सीज़न ऑफ में थोड़ा ध्यान देती हूँ तो सही रहता है, शुगर भी बीपी भी, और काम नहीं रहता है तो उतना टेंशन भी नहीं रहता है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जैसे आप हम लेडीज़ लोग के भी घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो बहुत टेंशन होता है कि भाई टाइम शाम तक इतने लोगों का हम लोग खाना टाइम से बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो वही टेंशन शायद मेरे हस्बैंड को भी रहता है, कि जिनका भी काम उन्होंने बुकिंग किया है, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी लेके दिल से मतलब काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके काम करते हैं, जिसके कारण मतलब टेंशन में सीज़न के टाइम पे टेंशन में बहुत रहते हैं। और खाने पीने की लापरवाही तो होती है, तेल मसाला बाहर का अगर आप खाएंगे पिएंगे, तो बीपी तो वैसे भी हाई होगा, शुगर भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और पता है कि ऑपरेशन होना था, हमने डेट भी लिया हुआ था, लेकिन मतलब लापरवाही तो नहीं कह सकती हूँ, हाँ जिम्मेवारी उन्होंने लिया, लेकिन क्यों लिया, जब मैं कह रही हूँ काम नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे हैं। और करते करते देखिए अब मार्च अप्रैल पहुँचा ही दिए, मार्च अप्रैल के बाद तो वैसे भी काम नहीं होता है। यानी कि मैं जितना पूजा पाठ कराई, जो भी कराई, सही बोलूँ कितने मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन हस्बैंड अपनी मनमानी करके आखिर वो टाइम ला दिए, जो कि अभी 6 महीने 8 महीने पहले भी शायद इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, जितनी कि अब 6 महीने 8 महीने में उन्होंने कर लिया है। तो अब तो सही बोलूँ मैं भी थक गई, मैंने बोला अब चलो, आप जो भी आपने जिसका भी कर्जा लिया होगा, जिसका भी आप घर चला रहे हैं, जिसके मतलब आपने बुकिंग किया है, आप काम कर ही लीजिए, क्योंकि जब तक हस्बैंड के काम ये फ्री नहीं होंगे, और घर बैठ के मतलब होमोग्लोबिन भी ब्लड हमेशा नाक से गिरता रहता है, तो जिसके कारण वो मतलब होमोग्लोबिन भी कम है, तो खिलाना पिलाना वो सब पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सोचिए, अब जो भी होगा, अब मई जून में गर्मी में ही होगा, अभी मौसम भी कितना अच्छा था, कोऑपरेट करते तो सब कुछ हो जाता, लेकिन अब डॉक्टर के कहना है बहुत लेट हो चुका है, अब चाहे आज कराओ चाहे 2 महीने बाद कराओ, अब कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। मतलब जो एक मशीन से नाक से सोचिए हड्डी मांस जो भी था वो एक्स्ट्रा निकल आता है, वो अब मशीन से नहीं होगा, पूरा ओपन नाक कट करेंगे, और फेस पे तो आएगा ही। मेरे हस्बैंड साइन नहीं कर रहे थे पेपर पे कि फेस कट जाएगा, तो फिर मैं वही बोली, एक तो 50 साल एज हो गया, और भगवान अगर ज़िंदगी बचा ले तो वो ही सोचिए बहुत है, अब इस उम्र में फेस को बचा के क्या करना है।
और जब मुझे एज अ वाइफ मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आपके फेस में कुछ हो रहा है, तो आप ये सब चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। और बस अब आगे जो भी है वो बुकिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और बस अपना ऑपरेशन पे ध्यान दीजिए। कुल मिला के बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई वाइफ जो होती है ना, सच में अपने से ज़्यादा एक हस्बैंड की ज़िंदगी चाहती हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, मैं निस्वार्थ हस्बैंड की तबीयत के बारे में मैंने सोचा। और कोई भी रिलेटिव अगर आपको देख रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो आपको इलाज के लिए नहीं फोर्स कर रहे हैं, नहीं खाने पीने में अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई आपसे अगर एक्सरसाइज के लिए नहीं बोल रहे हैं, घूमने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देने बोल रहे हैं, और सिर्फ बीवी अगर अब पीछे पड़ी है, तो आप कृपया करके मेरे हस्बैंड की तरह ये मत समझ लीजिएगा कि बस मेरी बीवी तो पीछे पड़ी रहती है, बाकी कोई भी मेरे रिश्तेदार दोस्त पीछे नहीं पड़ते हैं। मेरी वाइफ मतलब मेरी दुश्मन है। ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आज अगर मैं पीछे पड़ी हूँ तो जितना भी सॉर्ट आउट सोचिए मैंने हस्बैंड का करवाया है, वो सब नहीं होता। मैं भगवान को क्यों दोष दूं, क्योंकि अगर आज 7-8 साल भी अगर मैं सुहागन बनी हूँ, तो सही बोलूँ मैं अपनी एक्टिव के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, अपनी समझदारी के कारण। और दुनिया आप अगर हस्बैंड नहीं बात मानते हैं ना, जैसे आज देखिए 8-10 घंटे का ऑपरेशन होगा, तो देखिए कितना पेनफुल वो ऑपरेशन होगा। मतलब तो ऐसे ही अगर हस्बैंड नहीं बात मानते हैं, तो आप गुस्सा कीजिए, चिल्लाइए। आप अगर आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं आसपास में, अगर आस पड़ोस रहते हैं, आप किसी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज यही फैमिली मेम्बर, यही आस पड़ोस कोई नहीं काम देने वाला। भले ही मान लीजिए कोई पीठ पीछे कहेगा कि देखो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, ये लोग में बनती नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड के भले के लिए अगर आप ज़ोर से बोल रहे हैं, मतलब बड़े से बड़े इंजेक्शन जैसे डॉक्टर देते हैं, तो अगर चिल्ला के अगर खाना नहीं खा रहे हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मान रहे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो आप चिल्लाइए, आप बोलिए, सब कुछ कीजिए। आज से ही बोलूँ, अगर मेरा थोड़ा सा अगर कोऑपरेट मेरे ससुराल वाले करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि जब हस्बैंड हॉस्पिटल नहीं जाते थे, या दवाई वगैरह में लापरवाही करते थे, खाने पीने में लापरवाही करते थे, और जब मैं गुस्सा करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड या तो फ़ोन करके अपने घर वाले को बुला लेते थे कि देखो ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे ये बोल रही है, मुझे वो बोल रही है, उल्टा सीधा गुस्से में, या फिर वो लोग खुद ही आवाज़ सुन के आ जाते थे। तो आज देखिए कम से कम ये नौबत आई है कि कम से कम अब वो लोग आते नहीं हैं, और कुछ सालों से मेरे हस्बैंड भी अब बुलाते नहीं हैं। तो कम से कम अब मैं अपने ऊपर जो भी है वो मैं सॉर्ट आउट तो करूँगी, लेकिन अब हो गया है लेट। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैं हस्बैंड से ही बोलूँगी, वाइफ़ तो देखिए गलती करती नहीं, वाइफ़ तो देखिए मैके वाले तक नहीं बताती हैं कि मेरे हस्बैंड वाइफ में आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हाँ, हस्बैंड जो होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो खासकर अपने ही घर वाले को बोल देते हैं। तो आप उसमें खुश मत होइए। अगर आपके भाई बहन या माँ बाप अगर आपकी बीवी को डांट देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, तो यकीन मानिएगा, मेरी ये भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा कहीं पे जो भी वीडियो देख रहे होंगे। आज जो मेरी हस्बैंड की हालत हो गई ना, कि वो अपने घर वालों का कहना माने, या गुस्से गुस्से में आके अपने घर वाले को अपना सपोर्टर बना लिया, और मुझे खुद भी साइड करते रहे और उनके घर वाले भी साइड करते रहे। आज रिज़ल्ट क्या है। और ये सारा घर, ये सब मैं ऐसे टाइम पे भी इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे भी मुझे कहीं से पता चला है कि भाई मेरे जो हस्बैंड के पापा हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग अपना घर खाली करें और जल्दी से जल्दी मतलब अपने घर में जाए। तो वैसे तो हमारे पास मकान है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इनकम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मकान में रहेंगे तो खर्चे भी होंगे। और इस काम को जो मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, उसको मैं कई साल से छुड़वाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही पेनफुल काम है। मतलब साल में मुश्किल से 2-4 महीना काम होता है, पूरे साल नहीं होता है। खर्चे तो 12 महीने होते हैं, यानी कि टेंशन तो रहता ही रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड काम नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं तो देखिए कई सालों 5 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हम इस शहर को छोड़ दें।
मैं वो सब कहानी बताऊंगी, थोड़ा बहुत बताई भी हूँ कि मैं ये शहर घर क्यों छोड़ना चाह रही हूँ। और अभी जो मैं अब इस टाइम पे भी एक तरफ हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड का काम भी है, और एक तरफ ये सारा ज़मीन प्रॉपर्टी देख के हम लोग फाइनल करने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन मुश्किल है फाइनल करना, क्योंकि देखिए एडवांस देना, रजिस्ट्री कराना, लोन लेना, गोल्ड को बेचना, मतलब 1-2 लाख का तो है नहीं, बहुत लाखों लाखों का ही सारा प्रॉपर्टी है। ये सारा चीज़ में अगर मैं फंस जाऊंगी तो हस्बैंड को खिलाना पिलाना केयर करना वो सब नहीं होगा। लेकिन ये सब मैं गुस्से में हस्बैंड को लेके निकली हूँ, क्योंकि जब मैं बोली कि जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी टाइम आपने अपने फैमिली को दे दिया, और ऐसे टाइम पे भी अगर वो खासकर मुझे बोल रहे हैं, आपकी बीवी को बोल रहे हैं घर खाली करने के लिए, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने रहते हुए आगे तो देखिए भगवान जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जो मैं घर लेती हूँ उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ख्वाहिश तो देखिए हर वाइफ की यही होगी कि हम एक प्यारा सा घर लें और उसमें हम पूरे फैमिली रहें। भले उसमें हस्बैंड हमें कमा के घर खरीदे ना खरीदे, हमें देखिए चीज़ से मतलब है। और भगवान अगर मुझे जरिया बना के रखे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए कुछ करूं, तो मैं देखिए मरते दम तक करूंगी। बस समस्या बस ये रह गई कि समय अब हाथ से निकल गया है, और मैं परेशान हूँ कि काश, अभी भी कह रही हूँ कि भगवान अगर मेरे पति को आयु देना तो बस इतना बुद्धि दे देना कि भाई जो सही है जो गलत है उसको पहचानो। कौन आपका भला चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, किस में आपकी भलाई है और किस में आपका नुकसान है। क्योंकि अगर आप ये अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो अगर अगर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं कई वीडियो लेके आऊँगी कि नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर ने बोला है वो सारा कुछ मैं अभी फ़िलहाल शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आप लोग ऐसा ना करें, हस्बैंड वाइफ बात